How about BRICS? You know the BRIC states? There are like 6 of them. What is America's biggest weapon? Tanks? Missiles? The B-2 bomber? No, the US dollar. And they were trying to destroy our dollar. They were going to say, they wanted to create a new currency. There's talks about new payment networks that bypass SWIFT, oil sales that are priced in currencies like the Chinese yuan, and even talks about a shared BRICS currency. Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. And we don't want your goods. Guess what happened last week? The Europeans signed a trade deal with India. सब जानता है अमेरिका में इंटरनली केओस चल रहा है, बहुत सारे अप एंड डाउन्स। अमेरिका के डेट टू जीडीपी रेशियो जैसा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, लगभग बर्बाद हो रखा है अमेरिका। अमेरिका एक डेट बॉम्ब पे बैठा है जो कभी भी फट सकता है, और वो फटेगा तो पूरी दुनिया को उससे दिक्कत होने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ एशिया में वेस्ट से थोड़ा दूर एक ब्रिक्स नाम की चीज़ें बनी है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्रिक्स 5 देश का शुरुआत हुआ था, तो ये 4 देश का था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बाद में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया। सो ब्रिक्स से ये बन गया ब्रिक्स। 2008 या 9 में ये संगठन बना था। इनिशियली इन्होंने बोला कि हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 1/4 पॉपुलेशन है, लगभग 30 to 40% पॉपुलेशन है, 30 to 40% हम ट्रेड करते हैं, तो ये बस एक ट्रेडिंग फोरम है। पर धीरे धीरे जैसे से ब्रिक्स बड़ा होते जा रहा है, ब्रिक्स में और भी मेंबर आ रहे हैं, कई सारे ओपेक नेशंस भी ब्रिक्स के पार्ट बन रहे हैं। ओपेक का मतलब होता है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़, जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, वेनेजुला हो गया, रशिया हो गया, ये सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं। जैसे से ये ब्रिक्स का पार्ट बनते जा रहे हैं, ब्रिक्स और बड़ा और भी ज़्यादा ताकतवर हो रहा है। आजकल एक चीज़ चल रहा है, ब्रिक्स द डॉलर किलर। क्या सच में ब्रिक्स एक डॉलर किलर है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से ब्रिक्स ने अपना खुद का ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया, चाइना ने अपने आप को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने खुद का स्विफ्ट सिस्टम बना लिया है ताकि वो अपने आप को या अपने पैसे को डॉलर से बचा के रखे, जो कि काफ़ी स्मार्ट भी और वो करना भी चाहिए। ब्रिक्स भी ठीक उसी तरीके से है। ब्रिक्स लगभग दुनिया का 40% ट्रेड कंट्रोल करता है। डॉलर पूरी दुनिया का लगभग 30 से 40 मैक्सिमम 50% ट्रेड देखता है। अगर ये 40% वो अगर डॉलर से दूर कर पाएंगे तो धीरे धीरे डॉलर की यूटिलिटी ख़त्म हो जाएगी, और अमेरिका सच में ब्रिक्स को अपना एक राइवल और एक चैलेंज के तौर पे दिखता है, क्योंकि अकेला रशिया अमेरिका से नहीं लड़ सकता, अकेला चाइना अमेरिका से नहीं लड़ सकता है, अकेला इंडिया भी अमेरिका से लड़ नहीं सकता है। बट ये सारे देश अगर एक साथ हैं तो ये अमेरिका को बहुत ईजीली बीटअप कर सकते हैं, और ये शायद आज के डेट पे इस पृथ्वी पे या इस प्लैनेट पे सबसे पावरफुल अलायंसेस में से एक होंगे। इनके पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, इनके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इनके पास मिलिट्री माइट भी बहुत अच्छा खासा है, और इकोनॉमिक माइट भी। तो दैट्स वाई ब्रिक्स इज़ वेरी पावरफुल। ब्रिक्स को आप ऐसे ही कोई वेनेजुला या ऐसी छोटी मोटी कंट्री की तरह आप इनका आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां हम देखें, यूरोप में अनस्टेबिलिटी आ रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका अपने एलाइज को ही बुली कर रहा है। हाँ, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो डेनमार्क हो, अमेरिका का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना एक इंटरेस्ट ही लेके चलता है। अमेरिका के कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं है। कहते हैं ना, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज, जस्ट परमानेंट इंटरेस्ट। सो वो अमेरिका काफ़ी सीरियसली लेके चलता है, और इसीलिए ब्रिक्स एक डॉलर किलर है। न केवल ये ट्रेड वेल्थ कंट्रोल करके चलता है, बल्कि ये खुद का, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, खुद का इकोसिस्टम बना सकते हैं। करंट वर्ल्ड ऑर्डर के अलावा भी खुद का नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करने लायक पोटेंशियल है ब्रिक्स के अंदर। सो यस, ब्रिक्स इज अ डॉलर किलर, नॉट ओनली अ डॉलर किलर, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू make a new world order or new rules based order. So thank you for watching this video. See you soon.